आज हम बनाएंगे बगैर मक्खन के बिना अवन के पतीले में ये मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट केक। और इस मज़ेदार से केक का बैटर तैयार करने के लिए हम इलेक्ट्रिक बीटर की बजाय ब्लेंडिंग जग का इस्तेमाल करेंगे। केक की एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन उसी के साथ साथ बहुत आसान और बहुत ही फ्लेक्सिबल सी रेसिपी है। एक बार इस केक को ट्राई कर लेंगे तो फिर यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस केक को हमने पतीले में बेक करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है और ये पतीला स्पेशली मैंने बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 केजी नमक। हर बार बेकिंग के लिए मैं सेम इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बेकिंग करने से नमक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। नमक बिछाने का एक तो ये फ़ायदा है कि पतीला जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता और सेकंड बेकिंग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक स्टील का स्टैंड रख दिया है। बस अब अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप भी सेम इसी तरीके से एक पतीला तैयार करके रख लें और इसमें आपकी बेकिंग उतनी ही अच्छी होगी जितनी कि अवन में होती है। तो बस अब इसको हम कवर करेंगे और बेकिंग करने से पहले मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको प्रीहीट कर लेंगे। और उतनी देर में हम केक का बैटर तैयार कर लेंगे क्योंकि इस केक का बैटर भी बहुत आसान सा है, 10 से 15 मिनट में झटपट से तैयार हो जाएगा। अब इस केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे एक छोटे साइज़ का बाउल और इसमें शामिल करेंगे अपनी मर्ज़ी के कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून अखरोट, 1 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 1 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता और थोड़े से काजू। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने भी सेम यही नट्स लेने हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स ले सकते हैं जो भी आसानी के साथ अवेलेबल हों। सिर्फ़ बादाम और पिस्ते का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ बादाम और पिस्ते भी ले सकते हैं। तो बस इन नट्स को मिक्स करके फ़िलहाल रख देंगे साइड पे। इसके बाद यहाँ पर हमने केक बैटर बनाने से पहले केक का मोल्ड या केक का पैन तैयार करना है जिसमें हमने केक को बेक करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक 7 इंच का राउंड केक पैन जिसको हम इस तरह से अच्छी तरह से घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल की निस्बत अगर हम केक पैन को घी से ग्रीस करें तो ज़्यादा सही रहता है, बेकिंग के दौरान केक चिपकता नहीं है। ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने बटर पेपर को इस पैन के साइज़ का पहले से ही काट के रख लिया था, तो अब इसमें हम ये बटर पेपर लगा देंगे। और बटर पेपर लगाने के बाद अब हमने बटर पेपर को भी ऊपर से अच्छे से घी से ग्रीस करना है क्योंकि पैन की बेस में हमने बिछाने हैं नट्स या ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी ग्लेज़ चेरीज़, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इन ग्लेज़ चेरीज़ को यहाँ पर मैंने 2-2 पीसेज़ में काट भी लिया है। अब इनको हम इस तरह से पैन की बेस में सेट कर देंगे। इनकी जगह पर आप टूटी फ्रूटी या फिर जो ज़र्दा बनाने के लिए हम कलरफुल अशरफियाँ इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने स्टार्ट में नट्स मिक्स करके रखे थे, अब वो हम इस तरह से सारे पैन की बेस में बिछा देंगे। बस यहाँ पर कोई भी नट्स या कोई भी ड्राई फ्रूट ज़रूरी नहीं है, आपके पास घर में जो भी आसानी के साथ अवेलेबल है, आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए घी की एक थिक सी लेयर मैंने बटर पेपर के ऊपर लगाई थी, जिसकी वजह से नट्स इसके साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो गए हैं। बस इस तरह से पैन को तैयार करके फिलहाल साइड पे रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे केक बैटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस आसान से केक बैटर को हम झटपट से ब्लेंडर में तैयार करेंगे, इसके लिए हमें बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही एक ब्लेंडिंग जग ले लिया है। सबसे पहले ब्लेंडिंग जग में शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप चीनी का और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पौना कप ऑयल का। आप चाहें तो आप मेल्टेड घी भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि इस वीडियो में मैंने केक आपको बगैर मक्खन के बनाना सिखाना था। इसके बाद साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 3 अंडे। इसके अलावा आधा कप जाएगा इसमें दही। दही की जगह पर अगर आप चाहें तो आप इसमें आधा कप दूध का भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इस जग को हम इसके कवर से ऊपर से अच्छी तरह से बंद करेंगे और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 1-2 मिनट तक आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो हमने इसमें चीनी और अंडे वगैरह शामिल किए हैं वो बहुत अच्छे से सारे मिक्सचर में मिक्स हो जाएं। देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं और आप देखिए कितना स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसके बाद अब इसमें हमने शामिल करना है मैदा जिसको हम छान कर ऐड करेंगे। तो स्टेनर को हम डायरेक्ट ही इस तरह से बाउल के ऊपर रख देंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। यहाँ पर मैं जिस कप का इस्तेमाल कर रही हूँ इसका साइज़ 250 ml है। इसके अलावा साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच वनीला पाउडर। यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर है तो इसलिए मैं इसको मैदे के साथ ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो फिर आप उसको डायरेक्ट बैटर में ऐड करें। इसके अलावा साथ ही इसमें हम 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी नमक भी ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सिर्फ 1 चुटकी येलो फूड कलर।
हल्का सा ही येलो फूड कलर ऐड करना है ताकि केक में बिल्कुल नेचुरल सा येलो कलर आए। कलर ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए कि केक ही पीला-पीला सा हो जाए। तो बस अब हमने इन तमाम चीज़ों को इस तरह से एक विस्क की मदद से या चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैदा बैटर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मैदे की कोई भी गुठली इसमें बाकी ना रहे। यहाँ पर बीट करने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से बैटर की मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम। यहाँ पर मैंने हावन दस्ते में बादामों को मोटा-मोटा सा क्रश कर लिया था। अच्छी तरह से अब इनको बैटर में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड विस्क या बीटर नहीं है तो फिर आपने चम्मच की मदद से इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। सारी चीज़ें बैटर में बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएँ और इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। तो बस अब इस बैटर को हम इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता केक मोल्ड में डाल देंगे, जिस केक मोल्ड को हमने स्टार्ट में तैयार करके रखा था। स्पेशली इस तरह से स्टार्ट में आपने केक बैटर को बहुत स्लोली-स्लोली इसमें ऐड करना है, ताकि बेस में हमने जितने भी नट्स वगैरह सेट किए हैं, उनकी एडजस्टमेंट खराब ना हो। देखिए, इस तरह से स्पून की मदद से बैटर को ऊपर से लेवल कर देंगे। इस तरह से टैप-टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो अब हमने इसको बेक किस तरह से करना है? आपको पता है कि इसकी बेस में नट्स की लेयर है। अगर हम इसको ऐसे ही बेक कर लेंगे तो नट्स की जो लेयर है वो जल जाएगी। सबसे पहले हम इस तरह से एक भारी पेंदे की प्लेट या कोई भी ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर रख देंगे एक मोटा गत्ता। 3-4 लेयर इसके ऊपर पेपर टॉवल की रख देंगे। इन तमाम चीज़ों की बजाय अगर आपके पास पुराना मोटा कपड़ा है तो आप उसकी भी एक थिक सी लेयर बनाकर रख सकते हैं। बस गत्ते, पेपर टॉवल या कपड़े की जिसकी भी आप लेयर इसके नीचे रखें, थोड़ी-सी थिक लेयर बनाकर रखें ताकि केक पैन की बेस में ज़्यादा हीट ना लगे और नट्स जले नहीं। इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से केक मोल्ड और इस ट्रे के साथ ही हमने इसको उठाकर पतीले में या ओवन में रखना है, जिसमें भी आपने इसको बेक करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम पतीले में केक को बेक कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो पतीला यहाँ पर अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। पतीला बहुत गर्म है, बहुत एहतियात के साथ इसमें हम केक मोल्ड रखेंगे। कवर कर देंगे। शुरू के 5 मिनट के लिए फ्लेम को इसके नीचे मीडियम रखेंगे और 5 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको हम बेक करेंगे। कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अब पतीले में से या ओवन में से जब भी आप केक को बेक करके निकालें, इस तरह से सेंटर से इसको चेक करके निकालें। मेक श्योर कर लें कि सेंटर से केक अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पर मैंने केक को थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया है। केक अभी भी हल्का सा गर्म है। इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ केक को हम मोल्ड में से निकाल लेंगे और इस हल्के से गर्म केक के ऊपर यहाँ पर मैं शहद अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप जैम को माइक्रोवेव में चंद सेकंड्स के लिए मेल्ट करें। वो मेल्टेड जैम भी आप केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें केक की बेस में कितना मुनासिब और कितना परफेक्ट कलर आया है। लेकिन अगर आप केक के मोल्ड को नीचे से ज़्यादा हीट से बचाने के लिए उसके नीचे गत्ता, पेपर टॉवल या मोटा कपड़ा वगैरह नहीं रखेंगे तो आपका केक नीचे से जल जाएगा। क्योंकि ये जो नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये बहुत जल्दी नीचे से जल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस केक की कटिंग। इसको हमने काटना किस तरह से है। अब यहाँ पर आप देखें केक की जो बेस है उसमें नट्स हैं। अगर आप नाइफ को प्रेस करके काटेंगे तो नट्स सारे केक को ख़राब कर देंगे। इसलिए स्पेशली टॉप से आपने नाइफ को इस तरह से स्लाइड करते हुए केक को काटना है ताकि नट्स भी साथ ही कट जाएं और सारे केक को ख़राब ना करें। देखिए कितना ज़बरदस्त, परफेक्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। और यकीन कीजिए टेस्ट में भी ये बहुत ही आला है। एक बार ट्राई करेंगे तो यकीनन केक की इस रेसिपी को आप फिर बार-बार बनाएँगे। तो बनाएँ और केक की ये मज़ेदार सी रेसिपी एन्जॉय करें। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।